मेरे परिवारजनों, हमारे यहां कहा जाता है अंतः अंतः अस्ति प्रारंभ, यानी जहां से अंत होता है वहीं से कुछ नए की शुरुआत भी होती है। अमृत महोत्सव के समापन के साथ ही आज मेरा युवा भारत संगठन माय भारत, इसका शुभारंभ हो रहा है। मेरा युवा भारत संगठन माय भारत भारत की युवा शक्ति का उद्घोष है। ये देश के हर युवा को एक मंच, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। ये देश के युवाओं की राष्ट्र निर्माण में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेगा। युवाओं के लिए जो अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं वे सभी इसमें समाहित होंगे। आज माय भारत की वेबसाइट भी शुरू हो गई है। मैं आज के नौजवानों से कहूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़िए, भारत को नई ऊर्जा से भरिए, भारत को आगे ले जाने का संकल्प कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, पराक्रम कीजिए और सिद्धि को हासिल करके रहिए। दोस्तों, अब आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को सुन रहे थे। उन्होंने एक पोर्टल के बारे में जानकारी दी है, जिस पोर्टल का नाम है माय भारत पोर्टल। दोस्तों, इस वीडियो में उन्होंने बहुत सारी जानकारी इस पोर्टल के बारे में दी और इसके रिगार्डिंग इस पूरे वीडियो में है, जो हम आपको बताएंगे कि कैसे उस पोर्टल का आप लाभ ले सकते हैं और कैसे बेरोजगार जो युवा हैं वह अपना जो रोजगार है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। ये दोस्तों पोर्टल के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि ये पोर्टल आखिर है क्या। उसके बाद जो है आप इसके लिए कैसे रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, कैसे इसके लिए अप्लाई कीजिएगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों, ये जो माय भारत पोर्टल है यह सरकार की तरफ से चलाया गया एक पोर्टल है, जिसमें हम अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम 8 पास हैं, 10th पास हैं, 12 पास हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन हमारे पास जो है स्किल्स नहीं है। हम कोई भी काम को करने जाते हैं तो काम करने हमको नहीं आता, भले ही हमारे पास क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, लेकिन कोई स्किल्स हमारे पास नहीं है, जिस कारण से जो है हमें रोजगार नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे कि इस पोर्टल का जो मेन लक्ष्य है वह यह लक्ष्य है कि आपको ट्रेनिंग दिया जाए, आपको तरह तरह के स्किल्स सिखलाया जाए, जिससे आप टेक्नोलॉजी के डेवलप में अपना योगदान दे सके। आप इस पे जब आइएगा तो आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं देना है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। आपको निःशुल्क तरीके से जो है सभी चीज़ों को सिखलाया जाएगा। उसके बाद जो है उस हिसाब से आपको जो है रोजगार दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें हमें ये भी जो है इसका मेन उद्देश्य ये भी है कि हम बहुत सारे जानकारियों को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन टेक्निकल जो जानकारियां हैं वो हमारे पास नहीं होती है, जिस कारण से हमें रोजगार नहीं मिल पाता है। तो इसका जो मेन मकसद है वो आपको जो है टेक्निकल जो स्किल्स है उसको सिखलाना है। उसमें आपको जो है पूरी तरीके से माहिर कर देना है, ताकि आप कहीं पे भी आप खुद का रोजगार कर सकें या कोई टेक्निकल कंपनी में अपना जॉब प्राप्त कर सके। तो इसके लिए जो है इस ऐप को लॉन्च किया गया है, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, सरकार ने जो है इसके लिए एक उम्र सीमा बांध दी है कि अगर आप 15 साल के होंगे तब आप इस पोर्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस पोर्टल पे अपना अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो एज है वह 29 साल है। अगर आप 29 साल से पहले तक होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर 29 साल के बाद होंगे तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो सरकार जो है ये 15 से लेकर 29 साल तक का जो है समय निर्धारित कर दिया है कि इस बीच में अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। अब दोस्तों जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो है अपने गूगल पे या क्रोम पे, अगर आप हमें मोबाइल में देख रहे होंगे तो आप मोबाइल से भी इजीली कर सकते हैं, और कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो कंप्यूटर से भी इजीली कर सकते हैं। सारा प्रोसेस वही रहेगा। अगर आपको मोबाइल से करने में थोड़ा भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए मोबाइल पे भी एक वीडियो ला देंगे। और ये जो है मैं लैपटॉप के जरिए बता रहा हूँ, कंप्यूटर के जरिए बता रहा हूँ, लेकिन दोनों में सेम है, करना कुछ नहीं है, दोनों में इक्वल ही होगा। तो किसी तरह का मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम हो। अब इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे या क्रोम पे चले जाना है। अपने गूगल या क्रोम पे आपको सिंपली लिखना है माय भारत। आप जैसे ही माय भारत लिखिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि myBharat.gov.in का जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से जो चलाया गया पोर्टल है, तो उसके लास्ट में आपको gov.in जरूर मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर जाइएगा। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और इसी तरीके के लगातार अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके के जो अपडेट्स हैं वो लगातार आप तक मिलते रहें।
अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब दोस्तों जैसे ही आप इस तरीके से खोलिएगा, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आ जाता है, रजिस्ट्रेशन एज यूथ, रजिस्ट्रेशन एज पार्टनर। तो कैसे, ये क्या है रजिस्ट्रेशन एज यूथ? जब हम पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से जो है आप अपना प्लेसमेंट भी पा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी काम कर रहे हैं, उनको जो है एम्प्लॉय की जरूरत है, पार्टनर की जरूरत है, तो उनको इस पर रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन एज वेरीफाइड। तो सबसे पहले जो है आपको रजिस्ट्रेशन एज यूथ पे आपको क्लिक करना है। सिंपली जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा, अब दोस्तों आपके पास कुछ इस तरीके का पोर्टल आएगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले है जो रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, अब देखिए आपके पास इस तरीके का आ जाएगा। इसमें दोस्तों क्या है कि या तो आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए या ईमेल आईडी दीजिए, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। और गेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। सिंपली आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ फिलअप कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर डालकर वेरीफाई करके नीचे आइएगा, अब कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपना ऊपर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिख जाएगा। अब दोस्तों इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। आपका नाम जो भी होगा आप उसको लिखिएगा। इसके बाद आप अपने डेट ऑफ बर्थ का चयन कीजिएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो पहले डेट, फिर मंथ, उसके बाद अपना ईयर जो होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका 1 तारीख है तो आपको लिखना है 01, जनवरी है तो फिर आपको लिखना है 01, और 2000 है तो लिखना है आपको 2000। तो इस तरीके से अपने डेट ऑफ बर्थ को लिखिएगा। इसके बाद अपने जेंडर को सिलेक्ट कीजिएगा, मेल है, फीमेल है, अदर है, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप किस स्टेट से आते हैं, अपने स्टेट का चयन करना है। तो आप जिस भी स्टेट से आते हैं उसकी जानकारी देंगे। इसके बाद आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, आपका स्टेट जो होगा उसके हिसाब से आपके पास डिस्ट्रिक्ट खुलकर आ जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्ट कीजिएगा। अब आपको अर्बन या रूरल सेलेक्ट करना है। अर्बन वे लोग सेलेक्ट करेंगे जो शहर में रहते हैं, और रूरल वे लोग सेलेक्ट करेंगे जो ग्रामीण सेक्टर में रहते हैं। तो यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको जो है सिलेक्ट लोकल बॉडी जो है आपको यहाँ पे चुनना है कि आपके जो है लोकल बॉडी कौन सा है। तो इस तरीके से जो है आपके मतलब जो आप स्टेट चुने होंगे, स्टेट के अंदर जो आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चुने होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो जो आपका नियरेस्ट है आप उसका सिंपली चुनाव कीजिएगा। उसके बाद पिन कोड को डालिएगा, फिर इसको टिक आउट करेंगे और वेरीफाई वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आएगा। दोस्तों अगर वहाँ पे आप रूरल सेलेक्ट कीजिएगा, जो पीछे हमने बताया कि आपको अर्बन और रूरल सेलेक्ट करना है, अगर आप वहाँ रूरल सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको जो है अपने ब्लॉक की जानकारी देनी है कि आपका ब्लॉक कौन सा है। उसके बाद दोस्तों जब आप इस पे आइएगा तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी देना है, या आप ईमेल आईडी छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद जो आप किस यूथ के हैं, जैसे बहुत सारे लोग NSS किए हैं, कुछ लोग NCC किए हुए हैं, कुछ लोग NYKS किए हुए हैं। मान लीजिए आप तीनों में से कुछ नहीं किए, तो सिंपली आपको अदर सेलेक्ट करना है और सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि आपका दिख जाएगा कि आपका जो प्रोफाइल है वह 16% जो है कंप्लीट हो गया है। हमको इसको टोटल 100% कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट प्रोफाइल पे हमको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, अब जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे आपको सभी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले देखिए आपको अबाउट है, अपने बारे में जानकारी देना है। इसके बाद आपके एजुकेशन के बारे में जानकारी देना है, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी देना है, स्किल्स के बारे में जानकारी देना है, एरिया ऑफ इंटरनेट के बारे में जानकारी देना है। तो इस तरीके से जो है स्टेप बाय स्टेप जो है आपको सभी चीज़ करनी है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सभी चीज़ बता रहा हूँ। अब दोस्तों जैसे ही आप अबाउट पे क्लिक करेंगे, अब आपकी जानकारी जो है पीछे आपने जो फिल की थी वो जानकारी आपको दिख जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे जो है आपका ब्लड ग्रुप पूछता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है आपका जो ब्लड ग्रुप होगा उसकी आप जानकारी दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा जाता है कि आप जो है कोविड जो है वैक्सीन लिए हैं कि नहीं। अगर लिए हैं तो यस कीजिए, नहीं लिए हैं तो नो कीजिए। इसकी आप जानकारी दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना अनिवार्य है। यहाँ आप ईमेल आईडी डालिएगा, फिर वेरीफाई योर ईमेल पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा, उससे आपको वेरीफाई करना है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ दिख जाएगा। अपने एड्रेस को डालिएगा, जो आपका एड्रेस है उस पूरे एड्रेस को डालिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको अपना जो है एरिया सेलेक्ट करना है कि आपका एरिया कौन सा है, अर्बन है, रूरल है। तो आप जो भी हैं वहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए अर्बन सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है अर्बन से रिलेटेड जानकारी भरनी होगी। अगर आप यहाँ पे रूरल सेलेक्ट करते हैं तो आपको रूरल का जो ब्लॉक है उसकी जानकारी आपको देनी होगी कि आपका जो ब्लॉक है वो आखिर कहाँ है। तो यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। आपका जो पंचायत है वो पंचायत आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, और आपका जो विलेज है वो विलेज सेलेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ डुमरा सेलेक्ट करता हूँ, तो उस हिसाब से जो है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने बारे में बतानी है कि आप अपने बारे में क्या बताइएगा। जैसे आप अपना नाम बता सकते हैं, आपका नाम, आप कहाँ तक पढ़ाई किए हुए हैं, अभी आप किस राज्य में रह रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं। तो वो जानकारी जैसे आप इंटरव्यू में जाते हैं वैसे जानकारी देते हैं, उस तरीके से आपको अपनी जानकारी भरनी होगी। और सिंपली सेव का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको एंटर करनी है। तो क्वालिफिकेशन पे हम इसको टिक आउट करेंगे। जैसे क्वालिफिकेशन को टिक कीजिएगा, अब जो है
आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको जानकारी देनी है। तो कम से कम 10वां तो आपको पास होना ही चाहिए। उसके ऊपर आप जितना पढ़ाई किए हो उसकी जानकारी दीजिएगा। 12 पास है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, इसकी जानकारी यहाँ से दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे आप 12 सेलेक्ट किए, अब 12 जो है आपसे यहाँ पूछता है कि 12 आप कहाँ से किए। हायर क्वालिफिकेशन बतानी है दोस्तों, जो आपका सबसे ऊपर का क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी दीजिएगा। अब यहाँ पे आपका जो स्कूल है या इंस्टीट्यूट है उसकी जानकारी दीजिएगा। आपका जो स्कूल है वो किस स्टेट में है उसकी जानकारी दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों किस डिस्ट्रिक्ट में है उसकी जानकारी दीजिएगा। इसके बाद स्कूल का नाम क्या है तो आप यहाँ से चयन कर लीजिएगा। आपके डिस्ट्रिक्ट में जो इतने स्कूल होंगे उसकी जानकारी होगी, यहाँ से चयन कीजिएगा। उसके बाद स्ट्रीम नेम क्या है आप उसकी जानकारी दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप जो है 12 पास है या अपेयरिंग है तो आप यहाँ से अपेयरिंग भी कर सकते हैं, पास भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका जो बोर्ड का नाम है वो बोर्ड का नाम क्या है तो यहाँ से बोर्ड का नाम चयन कीजिएगा। फिर आपका जो पासिंग ईयर है, किस ईयर में आप पास आउट हुए हैं तो उसकी जानकारी आप यहाँ से फिल कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपके पास जो है इनरोलमेंट नंबर है, रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो जो भी है यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है उसका जो नंबर है वो आपको इसमें लिख देना है। इसके बाद आपका डिवीजन क्या है, जैसे फर्स्ट है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट लिखना है। फिर आपका कितना परसेंट आया, जैसे मान लीजिए कि 90% आया तो आप 90% लिखिएगा। इसी के बाद जैसे आप 12 सेलेक्ट किए हैं तो 12 का जानकारी भरनी है, फिर उसके बाद मैट्रिक की भरनी है। अगर आप ग्रेजुएशन सेलेक्ट किए होंगे तो ग्रेजुएशन का रहता, फिर 12 का रहता, फिर मैट्रिक का रहता। उस तरीके से फिर मैट्रिक की जानकारी भरनी है, स्कूल भरना है, स्कूल किस स्टेट में है वो भरना है। उसके बाद आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो भरना है, आपके स्कूल का नाम क्या है वो भरना है। तो इस तरीके से जो है जैसे इंटरमीडिएट की जानकारी है वैसे इसकी जानकारी है, तो इसको भरिएगा। इसके बाद सिंपली जो है आप सेव वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपसे आपकी वर्क एक्सपीरियंस पूछती है, तो अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसको लिखिएगा और सेव कीजिएगा, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपसे जो है आपका स्किल्स पूछता है कि आपके पास किसी तरह का कोई स्किल्स है, अगर स्किल्स है तो लिखिए, उसके बाद सेव कीजिए, नहीं है तो सिंपली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको लिखता है, तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो लिखिएगा, नहीं मन है इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ जो है आपसे दोस्तों यहाँ पे जो स्किल्स में देखिएगा तो आपको जिस तरह के स्किल्स की जानकारी है वो आप यहाँ से चयन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका पास कोई स्किल्स है तो आप इसकी जानकारी यहाँ से जो है आप इसको चेकआउट करके उसकी जानकारी फिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी जो दी है गई है एजुकेशनल स्किल है, आप इसको चयन कीजिए। एक से ज़्यादा स्किल्स भी आप इसमें डाल सकते हैं, तो इसको डालकर आप सिंपली सेव वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको जो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो जैसे मान लीजिए कि एजुकेशन में इंटरेस्ट है तो आप एजुकेशन स्किल चुन सकते हैं। मीडिया में स्किल है तो आप मीडिया स्किल चुन सकते हैं। तो जिसमें भी आपको स्किल्स है, एक से ज़्यादा भी है तो वो आप चुन सकते हैं। उसके बाद सब एरिया जो है वो कौन से आप चुनना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से चुन सकते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से आप जो है चुनाव करके सिंपली इसको सेव कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपसे यहाँ पे जो है आपको इसको सिंपली टिक आउट करना है, माई भाड़ू पोर्टल को इसको टिक आउट करेंगे। उसके बाद जो है रिवॉर्ड पॉइंट का जो सेक्शन है वो आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप इसको टिक आउट करते हैं उसके बाद कुछ इस तरीके की जानकारी खुलकर आपके सामने आ जाती है। अब यहाँ पे जो है आपका फंक्शनल एरिया आपको चुनना है कि आप किस एरिया की जानकारी जो है लेना चाहते हैं, किस एरिया की जानकारी आप सीखना चाहते हैं। जैसे अकाउंटेंट है, फाइनेंशियल है, सेल्स मार्केटिंग, सोशल वर्किंग, तो इस तरीके से जो है आप जो है स्किल सीख सकते हैं। आप जो इसको चुनिएगा उसके बाद जो है आपको उसकी इंडस्ट्री जो है वो आपको चुनी होगी कि किस इंडस्ट्री में आप सीखना चाहते हैं, तो यहाँ से चयन कीजिएगा। इसके बाद लोकेशन आपको चयन करना है कि आप किस लोकेशन पर सीखना चाहते हैं। इसके बाद आप किस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, फिर अपना जो उस पिन कोड होगा उसको आप डालिएगा, फिर सिंपली आप सेव कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का कोई रिवॉर्ड पॉइंट मिला है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद जो है आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको यहाँ पे जो है दिख जाएगा। किसी तरह का कोई कुछ मिलेगा सर्टिफिकेट वगैरह तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब दोस्तों जब सारी जानकारी आप यहाँ फिल कीजिएगा तो आपका जो ये परसेंटेज है वो 100% हो जाएगा। चूंकि मैं सिर्फ आपको दिखाने के पर्पज से ये वीडियो बनाया हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 16% शो कर रहा है, अभी मैं जानकारी फिल नहीं किया हूँ। तो इस तरीके से जो है आपको 16% दिख जाएगा। मोबाइल में आप क्लिक कर रहे हो तो यहाँ डेस्कबोर्ड का ऑप्शन है, इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो है जैसे मान लीजिए कोई इवेंट चलाया जाएगा या लर्निंग स्किल चलाई जाएगी तो यहाँ पे जो है उसकी जानकारी आपको दिख जाएगी। जैसे डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके से आपसे खुल कर आ जाएगा, जहाँ पे आपकी वो सारी जानकारी आपकी दिख जाएगी। जैसे रिवॉर्ड दिख जाएगा, 0 सर्टिफिकेट, रेटिंग 0, तो इस तरीके से जो है ये दिख जाएगा। कोई स्किल्स चलाया जाएगा तो यहाँ पे जो है आपको दिखेगा। अब सिंपली जो है आप इसको यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं, तो अपने प्रोफाइल को फिर इजिली लॉग आउट कर लीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है, कोई क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके हर कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरीके के लगातार अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ एक लाइक और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। इतने देर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।